5 जून 2025 को आउट ऑफ द नोवेयर डिसाइड होता है कि हम ना वैष्णो देवी जाएंगे। अब ना हम इतने हैपनिंग लोग ही नहीं है कि हमारा कोई प्लान इतनी जल्दी बन जाए, बट दिस टाइम विद इन 15 मिनट्स द प्लान वॉज मेड एंड एवरीथिंग वॉज डन। अब 27 जून को हमारा जाना फाइनल होता है एंड टिकट्स विकेट सब बुक हो जाती है। अब 5 जून सेम डे की बात है, हम नॉर्मली लंच कर रहे हैं। अब लंच का हमारा क्या रूटीन रहता है ना कि ड्राइंग रूम में बैठ के हम सारे लंच करते हैं एंड फिर उसके बाद आई जस्ट डायरेक्टली कम इन टू माई रूम। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया है एंड आई एम लाइक बाहर चलते हैं। इमेजिन जून की कड़कती धूप है, 3 बज रहे हैं एंड आई एम लाइक बाहर चलते हैं। अब मेरे घर का जो मेन गेट है ना, वो नहीं होते, 2 बड़े बड़े आयरन के गेट हैं जो ऐसे बंद हो जाते हैं और ऐसे खुल जाते हैं। अब पिछले 24 साल से मैं उस गेट को रोज़ खोल रही हूँ, रोज़ बंद कर रही हूँ। लेकिन उस दिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने ऐसे उसको खोला है एंड मेरा जो ये वाला अंगूठा है ना, ये उसके अंदर आ गया बीच में। पहले तो 2-3 सेकंड मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि क्या हुआ एंड देन आई सॉ ब्लड एंड तब मुझे हिट किया कि भाई मुझे तो बहुत क्रेजी लग गई है। एंड देन आई फाइनली सॉ माई थंब, दिस एंटायर पार्ट, ये पूरा पार्ट इट केम आउट, अलग ही हो गया था मेरी स्किन से। इट वॉज प्रिटी बैड। आई रश टू द हॉस्पिटल, पूरे रास्ते आई वॉज जस्ट प्रेइंग। आई वॉज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस कि यार कभी तो किसी को हर्ट किया होगा जो आज ये सब झेलना पड़ रहा है। ठीक है जी, अब मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ एंड डॉक्टर देखता है, वो कहता है ठीक है हम थंब को तो जोड़ देंगे बट नेल निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत मल्टीपल क्रैक्स आ गए हैं और आपके टूटे हुए नेल के ऊपर नेल एक्सटेंशन भी लगा हुआ है। इमेजिन। तो वो कह रहे थे कि हम तो इसको निकाल ही देंगे एंड पूरी लाइफ ना आपका नेल नहीं ग्रो होगा, इट विल जस्ट बी फ्लैश। एंड आई एम लाइक भाई करो, नेल के बारे में तो नहीं सोचूंगी मैं ऑब्वियसली। तो मैं आई वॉज टेकन टू दी ऑपरेशन थिएटर और उन्होंने मेरे थंब को स्टिच कर दिया। 8 से 9 स्टिचेस मुझे लगे, मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी। इट वॉज प्रिटी बैड बट अब आई वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग। लास्ट में लिटरली दे वॉज जस्ट अबाउट टू डू द ड्रेसिंग कि भाई टांके वांके लग गए हैं। आई डोंट नो हाउ इट हैपन्ड बट उन्होंने मेरे टूटे हुए नेल में से, अब मेरा नेल कैसे टूटा था, मेरे रूट से भी अलग हो गया था, बीच में से भी क्रैक हो गया था और साइड में से भी क्रैक हो गया था। मतलब इट वॉज कि वो रूट से भी अलग हो गया और वो क्रॉस शेप में बिल्कुल कट गया है। लेकिन उस टूटे हुए नेल के ऊपर से इमेजिन डॉक्टर्स ने मेरा नेल एक्सटेंशन रिमूव करा है और मेरे टूटे हुए नेल को मेरी स्किन से वापस स्टिच कर दिया एंड डॉक्टर वाज लाइक जाओ 6-7 महीने में पूरा नेल रीग्रो हो जाएगा। अब 5 जून से लेकर अब तक इट हैज़ बीन 3.5 months एंड यू कैन सी माई नेल इज़ फुली ग्रोन लिटरली जस्ट इन 3 months। बट दैट वॉज नॉट द पॉइंट। अब मैं आपको ये स्टोरी यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जाना डिसाइड हुआ था 27 जून को एंड गेस व्हाट, 25 जून को मेरे स्टिचेस कट गए थे एंड मेरी ड्रेसिंग भी हट गई एंड डॉक्टर वॉज लाइक नाउ यू आर परफेक्टली फाइन, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब मैंने जब इसको बैठ के सोचा ना, इस चीज़ के 2 पर्सपेक्टिव हो सकते थे। हाँ मुझे चोट लगी, इट वॉज रियली पेनफुल, इट वॉज रियली ट्रोमैटिक। लेकिन पॉइंट नंबर 1, मेरे अंगूठे का छोटा सा पार्ट कटा था, पूरा अंगूठा भी तो हो सकता था। राइट हैंड की कोई उंगली भी तो हो सकती थी, मेरा पूरा हाथ भी तो हो सकता था। होते ही हैं लोगों के इतने ज़्यादा ट्रोमैटिक एक्सीडेंट्स, लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं। बट मे बी आई वॉज सेव्ड फ्रॉम अ पोटेंशियली बिगर एक्सीडेंट। नाउ पॉइंट नंबर 2, शायद मैंने जिस दिन जाना था 27 जून को, मेरे साथ ये एक्सीडेंट उस दिन होना हो एंड गॉड जस्ट लिटरली प्रीपोन्ड इट। क्योंकि देखो जो होना है वो तो हो के रहना, उसको कोई टाल तो नहीं सकता, बट इट जस्ट गॉट प्रीपोन्ड एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ समटाइम्स गॉड वर्क्स इन आवर फेवर। ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हम ना कभी कभी इन्हें समझ ही नहीं पाते। कभी कभी ना भगवान जी हमको एक पोटेंशियली बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए ना किसी छोटी प्रॉब्लम में डाल देते हैं। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं 4 बिगेस्ट साइंस दैट गॉड इज वर्किंग इन योर फेवर। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। साइन नंबर 4, द फाइनल बिग रीजन। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी ना किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान के साथ फंसे होते हैं। हमें पता है कि ये रिश्ता हमारे लिए सही नहीं है, ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, बट मे बी ड्यू टू मैनिपुलेशन या फिर ड्यू टू आवर हैबिट हम उस चीज़ को, उस इंसान को नहीं छोड़ पाते। लेकिन इफ़ यू आर लकी इनफ ना, तो एक टाइम आता है जब आपको या तो कोई बड़ा रीज़न मिल जाता है या फिर खुद ही आपका थ्रेशोल्ड आ जाता है एंड यू फाइनली लीव दैट पर्सन। हम उस सिचुएशन से कैसे ना कैसे करके बाहर निकल आते हैं, हम उस इंसान को छोड़ देते हैं एंड वहीं से ही हमारी रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस दैट गॉड इज वर्किंग इन योर फेवर। वो आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर कर रहे हैं एंड नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट एंड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट।
साइन नंबर 3, लेसन इन एवरी सेटबैक। अब इसमें क्या होता है ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जा रही है। आपको लोगों का रियल फेस नजर आ रहा है, किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, कैसा रहना है, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और आप देखना, जब ये जो टेंशन का माहौल है ये आपकी लाइफ से खत्म होगा, व्हेन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस विल फाइनली एंड, आप पीछे मुड़ के देखोगे एंड यू विल रियलाइज कि आप इस छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में आपने मेंटली इतना ज़्यादा ग्रो किया है। यू आर अ वेरी मच्योर पर्सन नाउ, एंड आप ना अब बहुत अलग, बहुत ज़्यादा ग्रोन और बहुत ज़्यादा मच्योर हो गए हो मेंटली। दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट साइन कि भगवान चाहते हैं कि आप अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन बनो और आप ना इन लेसन्स को एम्ब्रेस करो। साइन नंबर 2, लाउडर गट फीलिंग। हम सबके साथ ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन या एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर हमारे अंदर ना एक फीलिंग बार बार रिपीट हो रही है। ट्रस्ट मी, ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये कोई रैंडम थॉट्स नहीं होते, ये गॉड का क्लियर साइन है आपको गाइड करने के लिए। और ये आवाज़ जो है ना आपकी गट की, ये बार बार इसीलिए रिपीट होती है ताकि ना आप गलत डिसीजन ना लो। ये होती ही इसलिए है, ये फीलिंग्स आती ही इसलिए है ताकि आप गलत रास्ते पे चलने से बच सको और अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स का बेस्ट आउटकम पा सको। इसलिए हमेशा याद रखो, जब भी किसी चीज़ के बारे में आपके अंदर एक पर्टिकुलर फीलिंग बार बार रिपीट हो रही है ना, आपने उसे इग्नोर नहीं करना है। ये भगवान का ये डिवाइन गाइडेंस है, ये उनका एक सटल वे है आपको उस चीज़ के बारे में गाइड करने का। सो प्लीज नेवर एवर इग्नोर योर गट फीलिंग। मैंने तो जब अपनी गट फीलिंग इग्नोर की है ना, मैंने तो उसका गलत आउटकम ही झेला है। एंड आई वॉज ऑलवेज लाइक कि काश मैंने अपने गट की सुन ली होती। नाउ द फाइनल बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी लाइफ में अचानक से छोटी या बड़ी ब्लेसिंग्स आने लगती हैं, बिना एफर्ट के, बिना काम के, बिना प्लानिंग के, जैसे यूनिवर्स खुद आपके लिए काम कर रहा हो। ये अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, अपॉर्चुनिटीज और कोइंसिडेंसेस ना, ये रैंडम नहीं होते, ये भगवान का क्लियर साइन होता है कि वो फाइनली आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे एक परफेक्ट टाइम पे किसी का कॉल आ जाना, लॉन्ग लॉस्ट कनेक्शंस दोबारा बन जाना, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नेचुरली अपीयर हो जाना। ट्रस्ट मी, गॉड इज वर्किंग इन योर फेवर माई लव। और हमेशा याद रखना, जब भी आपको लाइफ में छोटी छोटी ब्लेसिंग्स सरप्राइज के रूप में मिलती है ना, तो ना ये गॉड का क्लियर साइन है कि बस मुझ पर बिलीव दिखाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। और इसीलिए बिलीफ और ग्रैटिट्यूड दोनों ही दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा डबल होती हैं। और अब फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताओ कि इनमें से कौन कौन सा साइन आपने भी एक्सपीरियंस किया है, और अगर किया है ना तो कमेंट्स में थैंक यू गॉड लिखना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।